Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, respectable viewers of Shaheen Leaders Academy, welcome to our YouTube channel, Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, Pakistan. व्यूवर्स, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन और आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करके आप लोगों के लिए यहाँ पे हम बाकायदा से पब्लिश करते हैं ताकि हमारे जितने भी विजिटर्स हैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन तमाम वीडियो लेक्चर से वो फ़ायदा उठाएं और अपने जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम हैं, जो एकेडमिक टेस्ट हैं, उनमें अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और उनके सामने जितने भी सिलेक्शन के टेस्ट हैं वो हमेशा उनके लिए आसान हो और उनमें 100% कामयाब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। मेट ब्रांच है, इसको मेट्रोलॉजिकल ब्रांच भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, जिसको हम शॉर्टकट में एब्रीवेटेड फॉर्म में मेट ब्रांच कहते हैं। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी ये ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस का मेन रोल एंड टास्क क्या है, स्पेशली हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे, क्योंकि हमारे वो अजीज़ तलबा व तालिबात जो कि इस ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए कमीशन ऑफिसर, तो उनको पता होना चाहिए कि इस ब्रांच में नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या हैं, नेचर ऑफ जॉब्स क्या हैं। महकमा मौसमियात का आपने नाम सुन रखा है, जो कि आपको आने वाले 24 घंटे का मौसम बताते हैं, या आने वाले 7 दिनों का, या आने वाले 6 महीनों का मौसम भी वो तरतीब से आपको बता देते हैं। क्योंकि हवाओं के रुख से अंदाज़ा लगाते हुए साइंस इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि वो आपको बता सकती है कि आज शाम को, कल दिन को बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, ये साइंस की बदौलत है। तो ये महकमा मौसमियात जो है, जो कि आपके सारे जो वेदर्स हैं उनके साथ डील करता है, उनके पास सर्टन ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, रेडार्स हैं, जिनकी मदद से वो ये चीज़ें प्री टाइम आपस में असेस कर लेते हैं और वो पब्लिक के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर या जो नेशनल हमारा इंटरनेशनल मीडिया, उसके ऊपर उन चीज़ों को बाकायदा से टेलीकास्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ कुछ रोल एंड टास्क जो मेट ब्रांच है उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। पाकिस्तान एयरफोर्स चूँकि एक हाई टेक फोर्स है और पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की एक बेहतरीन फाइटिंग फोर्स है, जिसके जो मेट ऑफिसर्स हैं या उनका मेट का जो स्टाफ है, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, एयरमैन हैं, तो उनका क्या रोल एंड टास्क है वो हम आज इस वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी, मेट अफसर्स का ऑफिस हमेशा बेस के ऊपर जो एटीसी टावर है उन्हीं के साथ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो हैं उन्हीं के साथ ही इनका मेट का ऑफिस होता है, जिन्होंने हमेशा बेस को मौसम के बारे में बताना होता है कि आया आज का मौसम फ्लाइंग के लिए ठीक है या नहीं है, कल बारिश होगी या नहीं होगी। चूँकि ये सारी गैब की खबरें हैं, कुछ लोग तो कहते हैं ये गैब की खबरें, बिल्कुल जी, ये गैब का इल्म तो मेरे अल्लाह को है, लेकिन चूँकि साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है तो मुख्तलिफ जो ईजादात हैं इनकी मदद से ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि फ्यूचर का मौसम, कल का आपका मौसम जो है नाइट फ्लाइंग के लिए या अर्ली फ्लाइंग के लिए या एडीए एयर डिफेंस अलर्ट के लिए आपका मौसम ठीक है या नहीं है। तो यही ब्रांच है मेट्रोलॉजिकल ब्रांच पाकिस्तान एयरफोर्स की, जो कि बताती है अपने तमाम पायलट्स को, बेस पर्सनल को कि कल का मौसम कैसा होगा। अगर वहाँ पे कोई थंडर स्टॉर्म है, वेदर वार्निंग है या कोई मौसम की ख़राबी के इम्कानात हैं, तो उस सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स अपने तैयारे कभी हवा में नहीं लेके जाएगी, क्योंकि अल्लाह ना करे वहाँ पे थंडर स्टॉर्म है, क्यों थंडर स्टॉर्म की वजह से या किसी किस्म की हेलिंग की वजह से या सख्त बारिश की वजह से वहाँ पे अल्लाह ना करे हमारे जो आलात होते हैं, एयर टू ग्राउंड, ग्राउंड टू एयर, जितने भी कम्युनिकेशन के आलात हैं वो बैडली इफ़ेक्ट होते हैं बैड वेदर की वजह से। तो लिहाजा प्री इन्फॉर्म करती है ये ब्रांच, मेट ब्रांच। मेरे ख्याल में हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने इन 3 मिनट के अंदर ये सीख लिया होगा, ये जान चुके होंगे कि मेट ब्रांच क्या है। इसको मेट्रोलॉजिकल ब्रांच भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एज का क्राइटेरिया क्या है। एज के क्राइटेरिया के लिए जी हम आपको बताते हैं कि एज के क्राइटेरिया में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो मैरिड हों या अनमैरिड हों, मेल सिटीजन्स हों, फीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। जब वैकेंसीज उनके लिए अनाउंस की जाएंगी तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकती हैं, अदरवाइज इसमें मैक्सिमम मेल ऑफिसर्स ही होते हैं। 18 साल से लेकर 30 साल के दरमियान तक इनकी एज होनी चाहिए और उनका जो मैरिटल स्टेटस है, अज़दवाजी हैसियत, दोनों सूरतों में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की। जी, सीएससी और एसएससी की बात हो रही है, यहाँ पे हम पीसी की बात नहीं कर रहे हैं, परमानेंट कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए वो मैरिड और अनमैरिड दोनों सूरतों में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है
वो है 5 फुट 4 इंच। जी, अगर फीमेल अप्लाई करेंगी तो उनके लिए मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया है वो 4 फुट 10 इंच है। बट यहाँ पे मेल के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 163 cm है, यानी कि 5 फीट एंड 4 इंचेस। जब आप ट्रेनिंग से पास आउट होंगे, अपनी इनिशियल ट्रेनिंग रिसालपुर एकेडमी के अंदर जब आप करेंगे, तो उस वक्त जनाब आपको जो पासिंग आउट के ऊपर रैंक दिया जाएगा दैट इज फ्लाइंग ऑफिसर। एक पायलट अफसर एक रैंक होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको फ्लाइंग अफसर बना दिया जाएगा। फ्लाइंग अफसर का जो रैंक होता है पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट के बराबर, और पाकिस्तान नेवी में जिस तरह आप देखें मिडशिपमैन है, सब लेफ्टिनेंट है, और उसके बाद लेफ्टिनेंट आ जाता है, इक्वल टू कैप्टन होता है। बट यहाँ पे जो फ्लाइंग अफसर है वो पाकिस्तान नेवी के लेफ्टिनेंट के सब लेफ्टिनेंट के बराबर होगा। अब हम देखना चाहते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। जी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो तमाम हमारे कैंडिडेट्स, हमारे स्टूडेंट्स या व्यूअर्स जिन्होंने मेट्रोलॉजी के अंदर एमएस या बीएस कर रखा है, फिजिक्स के अंदर एमएस या बीएस कर रखा है, या मैथमेटिक्स या एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर एमएस या बीएस कर रखा है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी, और ऐसे स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने एमएससी ज्योग्राफी कर रखी है, या ज्योग्राफी में एमएस कर रखा है, या बीएस कर रखा है, और उन्होंने एफएससी के अंदर मैथमेटिक्स भी पढ़ी हुई है। जी, याद रखें एफएससी में मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, तो मैथमेटिक्स वाले ही उन कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जी, तो ये थी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है। ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा? 24 वीक्स का। शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में बात हो रही है। रिसालपुर एकेडमी, जिसका नया नाम है असगर खान एकेडमी पाकिस्तान एयरफोर्स, जहाँ पे आपकी मिलिट्री और प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी 24 वीक्स की। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफिसर बनने के लिए, मेट्रोलॉजी ब्रांच ऑफिसर बनने के लिए सिलेक्शन का कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसमें से आपने गुजरना है, ये डिटेल में हम आपको बता देते हैं। बुलेट फॉर्म के अंदर देखें, द टेस्ट ऑफ और PF metrology branch officers are consisting on intelligence verbal and non-verbal 100 MCQs are to be solved in 40 minutes। जी, सबसे पहला टेस्ट होगा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, जिनमें आपसे वर्बल और नॉन वर्बल सवाल पूछे जाएंगे। इन्हीं वर्बल और नॉन वर्बल सवाल के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी मौजूद है, जिसके ऊपर तमाम ये क्वेश्चन मौजूद हैं, 5 ईयर्स के पेपर मौजूद हैं, हजारों की तादाद में सवाल मौजूद है। वहां जाके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। www. नीचे हमने ये लिंक दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं उसका लिंक नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो की, ताकि आपको आसानी से इसकी तैयारी आप कर सकें। जी, www.shaheenleaderacademy.com ये हमारा ऑफिशियल एक वेबसाइट है हमारी अपनी एकेडमी की, जिसकी मदद से आप अपने टेस्टों की तैयारी भी कर सकते हैं। जी, घर पे बैठे हुई है या ऑनलाइन भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स अभी मैनुअल एग्जाम कोई भी नहीं लेगी, सारे टेस्ट आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे। अब हम चलते हैं एकेडमिक टेस्ट। बहुत ज़्यादा सवाल मैसेजेस ये तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से किए जाते हैं कि सर हमें बताइए कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेट्रोलॉजी ब्रांच में कौन कौन से और किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन से सवाल आएंगे। तो आए हम आपको बताते हैं कि एकेडमिक टेस्ट के अंदर 100 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें 50 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाएगा, और 100 जो 100 MCQs होंगे, इस 100 MCQs को आपने सॉल्व करना होगा 50 मिनट्स के अंदर। 100 मार्क्स ही होंगे इसके, और किस सब्जेक्ट की आप तैयारी करेंगे तो आपका एकेडमिक अच्छे तरीके से पास हो सकता है। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि मैथमेटिक्स है, मैट्रिक है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, मेट्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जियोग्राफी, मैथ्स, एफएससी लेवल की, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसमें से चंद MCQs हर एक सब्जेक्ट के उठाए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टेस्ट है, यानी आपका जो बेसिक एजुकेशन है, हाँ वो मैट्रिक लेवल की है, उसको इंटरमीडिएट लेवल को और ग्रेजुएशन लेवल को अच्छे तरीके से असेस करते हैं कि आपने जो पढ़ रखा है क्या उसके कंसेप्ट क्लियर हैं, और आप अपने सब्जेक्ट में कमांड रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो लिहाजा ये सारे सब्जेक्ट की आप तैयारी करके जाइए। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि तमाम सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, MCQs फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन के फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल हैं, और हमारे यूट्यूब वीडियो के जितने भी हमारे चैनल की वीडियोस हैं, इसके अंदर भी आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। जब आपका एकेडमिक टेस्ट और आपका इंटेलिजेंस टेस्ट पास हो जाएगा, तो अगला टेस्ट होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी कि फिजिकली आपका चेकअप होगा, आपकी आई साइट, आपके कान, नाक वगैरह सब पूरी बॉडी को डॉक्टर इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कहीं आपका कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन की। फिटनेस के बाद आपका अगला हो जाएगा इंटरव्यू। जी, इंटरव्यू 2 किस्म के होते हैं। एक इंटरव्यू आपका ऑफिसर कमांडिंग सिलेक्शन सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, और बाद में जो इंटरव्यू है वो एयर हेडक्वार्टर बोर्ड भी लेता है। क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स के लिए पहले ISSP नहीं होती थी, तो उन लोगों का
एयर हेडक्वार्टर का बोर्ड आके उनके पेपर लेता था, उनके इंटरव्यू लेता था और वहाँ पे उनको फाइनल करके मेरिट बना के हेडक्वार्टर से बाद में उनको कॉल अप लेटर इशू कर दिए जाते थे। और वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर सिर्फ स्क्वाड्रन लीडर के रैंक तक जा सकते थे, बाकी इनकी आगे प्रमोशन नहीं होती थी। और जो आगे प्रमोशन करना चाह रहे होते थे, आगे सर्विस करना चाह रहे होते थे, तो उनको आईएसएस भी पास करना ज़रूरी था। लेकिन अभी पाकिस्तान एयरफोर्स ने चंद ही सालों में जो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो पैटर्न है उसके लिए आईएसएस भी मस्ट कर दी है। यानी ये टेस्ट भी आपके ज़रूर होंगे, ये इंटरव्यू भी आपके होंगे, लेकिन आपको आईएसएसबी में भी जाना पड़ेगा। तो आईएसएसबी के टेस्टों की भी हम मुकम्मल तैयारी करवाते हैं, हमारी एकेडमी ऑनलाइन भी करवाती है, फेस टू फेस भी करवाती है। नोट्स भी अवेलेबल हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं, ऑथेंटिकेटेड नोट्स हैं और 5 ईयर्स के पास्ट पेपर जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। आप आके यहाँ दाखिला लेके और अपने मुस्तकबिल को आप कामयाबी और कामरानी से हमकिनार कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा इंटरव्यू के बाद वो है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग एंड इश्यूज ऑफ आईएसएसबी फॉर्म्स। जब आप शॉर्ट लिस्टेड हेडक्वार्टर से हो जाते हैं और आईएसबी के फॉर्म आपको जारी किए जाते हैं, तो उसके बाद ही आपका प्रॉपरली टेस्ट होता है किसी भी आईएसएसबी क्वेटा के अंदर, मलेर कैंट के अंदर या गुजरांवाला या कोहाट के अंदर आपकी मेन आईएसएसबी है, हेड ऑफिस है, वहाँ पे भी आपके टेस्ट हो सकते हैं। लोकेलिटी वाइज वो आपको कॉल अप लेटर जारी करेंगे। जी, अब वो हमारे तमाम अजीज़ तलबा तलबात जो ये चाहते हैं कि हम 100% कामयाब हों और मेट ब्रांच के अफसर बने या पाकिस्तान एयरफोर्स में किसी और ब्रांच में अफसर बने, तो वो ज़रूर हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें, हमारे पास एडमिशन लें। हम इंशाल्लाह उनकी मुकम्मल कोचिंग करेंगे, हम उनको मुकम्मल ट्रेनिंग देंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी तरीके से करेंगे ताकि वो अपने एकेडमिक टेस्ट और जितने भी सिलेक्शन के टेस्ट हैं आसानी से पास कर लें। बाकी हमारे पास जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने बुक्स, नोट्स, 5 ईयर्स के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं, जो कि हम अपने उन तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पास फिजिकली या ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं। उनको हम ये नोट्स और बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं और माशाल्लाह वो कामयाब भी हो जाते हैं। चूँकि ये नोट्स हैं हमारी फैकल्टी मेंबर ने जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑफिसर्स भी हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स भी हैं, इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर ये टेस्ट बनाए हैं, ये नोट्स बनाए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जिनको पढ़ के माशाल्लाह सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग पास हो रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को वो ताबनाक बना रहे हैं। तो मज़ीद तैयारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैंने आपको पहले बता दी है, www.leaderacademy.com। वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी पाकिस्तान एयर पर है, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लें और ज़रूर कामयाब हों। हमारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।